एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैन उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मेरा नाम जैन है और मेरे डैड का एक होटल है। तो ये सुनने के बाद हाउ उसे कहता है कि अच्छा, तुम्हारे डैड को मैं जानता हूँ, वो मुझे भाई के नाम से पुकारता है। ये सुनने के साथ ही जैन उसे कहता है कि अच्छा, तुम मेरे डैड को जानते हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो इस पर जैन को हाउ बताता है कि मेरा नाम हाउ है और यहाँ पर हर कोई मुझे जानता है। जैन ये सुनने के बाद खुद से कहता है कि हाँ, हर कोई तुम्हें यहाँ पर जानता है, तुम वाइट और काली दुनिया के यहाँ पर बादशाह जो हो। तभी हाउ अपनी एक बॉडीगार्ड को हुक्म देता है कि इनको सबक सिखाओ। तो तभी वो बॉडीगार्ड उस लड़के को जाकर जोर से लात मार कर नीचे गिरा देता है। वो लड़का कहता है कि मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दें। ये सब कुछ देखने के बाद जैन खुद से कहता है कि अब मैं क्या करूँ, आखिर मुझे भी तो अपनी इज्जत बचानी है। तो वो हाउ को कहता है कि क्यों ना हम इस मामले को यहीं पर ख़त्म करते हैं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। हाउ से कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें मुझसे फेवर चाहिए। अगर तुम्हें मेरी फेवर चाहिए ना, तो तुम्हारे साथ जो 3 लड़कियां मौजूद हैं, इनको यहाँ पर रुकने के लिए कहो और मेरे साथ ड्रिंक पीने के लिए कहो। ये सुनकर वो तीनों काफ़ी शॉक्ड थी। जैन उनको कहता है कि ये तो मेरी फ्रेंड्स हैं, लेकिन हाउ उनको कहता है कि मैंने जो कहा वो करो, और इसी के साथ अपना गिलास भी नीचे फेंक देता है। हाउ के साथ जो लड़की खड़ी हुई थी वो ड्रिंक डालती है और कहती है कि सिर्फ एक ड्रिंक की तो बात है ना, तुम लोग पी लो, हाउ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक गंजा बॉडीगार्ड भी उनको यही कहता है कि बस एक ड्रिंक की तो बात है ना। तो रेत सुनने के बाद रैन खुद से कहती है कि हाँ, मैं ड्रिंक पी लूँगी और बाकी सारों को जाने दूँगी। वो ये डील करने ही वाली थी कि तभी जैन आगे आ जाता है और कहता है कि ये सब लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, तुम लोग इन्हें जाने दो। रैन जैन को कहते, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम जानते भी हो ना ये तुम्हारा बुरा असर कर देगा। तो तभी हाउ से कहता है कि तुम कौन हो और मुझसे फेवर क्यों चाह रहे हो। जैन उन्हें कहता है अगर तुम लोगों ने मुझसे पंगा लिया ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस पर हाउ से कहता है कि ओह, तो मैं तो डर गया, और इसी के साथ जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो उसे कहता है कि अगर ये बात है ना, तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। रैन भी खुद ये कहती है कि क्या ये पागल हो गया है। मिंग उसे कहती है कि लगता है यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, हमें सबको किसी न किसी तरीके से संभालना ही होगा। तभी हाउ अपने एक बॉडीगार्ड को हुक्म देता है कि तुम चैन के साथ जाकर फाइट करो। इस पर वो बॉडीगार्ड काफ़ी खुश हो गया था और अपने मुक्के पर भी जोर से हाथ मारता है। ये देखने के बाद जो चैन को कहती है कि संभल कर। तो चैन उसे कहता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो। वो गंजा आदमी जैसे उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो तभी चैन अपने हाथ से उसके पंच को रोक लेता है। तो ये देखने के बाद वो गंजा आदमी काफ़ी शॉक्ड था। फिर वो लोहे के पंचेस निकाल देता है और कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। वो जैसे ही उन पंचेस का इस्तेमाल करके ऊपर अटैक करने वाला था, तो तभी चैन उसके इस अटैक को भी नाकाम कर देता है। खुद से यही कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला था, लेकिन तुमने ये जो हरकत की है ना, इसके बदले में मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और फिर उसे ज़ोर से लात मारता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर गया था और उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसके मुंह से भी ब्लड आने लग गया था। ये देखने के बाद रैन कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या यहाँ पर कोई ड्रामे का शूट चल रहा है। हाउ अब बाकी गार्ड को कहता है कि तुम सब मिलकर इस पर अटैक करो। तो बस ये सुनना ही था कि बाकी गार्ड भी उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। चैन कहता है कि जो मरोस और पेरिस के साथ अपनी सफेद दिखाते हुए उन सभी गार्ड्स को हरा देता है। उनकी हालत देखने के बाद वहाँ पर सभी लोग काफ़ी हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि चैन इतना ताकतवर निकलेगा। फिर चैन हाउ के सामने बैठ जाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। हाउ से कहता है कि तुम्हारी लड़ने की स्किल्स तो काफ़ी अमेजिंग है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरह फाइट कर लोगे, लेकिन तुम जानते हो ना कि ये अब मॉडर्न दुनिया है, मार्शल आर्ट्स की नहीं। यहाँ पर एक गन का इस्तेमाल करके तुम्हें मार सकता हूँ, तुम उसके सामने क्या करोगे। अगर मैं कॉल करूँ ना, तो तुम्हें जेल के अंदर भी डलवा सकता हूँ, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। फिर चैन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रुकूंगा और गेम भी खेलूंगा, लेकिन इसके बदले तुम मेरे साथियों को यहाँ से जाने दो। तो वो कहता है कि ओके, तुम्हारे साथी यहाँ से जा सकते हैं और हम बड़ा मज़ा आने वाला है। ये देखने के बाद जू से कहती है कि तुम क्या पागल हो गए हो। और इस पर रैन से कहती है कि चलो चलते हैं, मैं जानती हूँ कि ये बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन हमें इस पर भरोसा करना होगा। अब वो सभी लोग वहाँ से चले गए थे। तो तब भी चैन खुद से कहता है कि मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन सब की मेमोरीज को मिटाना होगा और इसी के साथ इन सभी को मार देना होगा, ताकि बात आगे न बढ़े। वो इसी के बारे में बैठकर सोच ही रहा था कि तभी उसे चाओकी की कॉल आ जाती है। चाओकी उसे कहता है कि हम तो लेक साइड पर मिलने वाले थे ना, तुम कहाँ चले गए, तुम अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे।
तो इस बार चैन उसे बताता है कि चल मैं सिटी आया हूँ और यहाँ पर जाओ नामी बंदे से मेरा पंगा हो गया है। तो शाओकी उसे कहता है क्या जाओ, अच्छा ठीक है तुम उसी के पास रुको, मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे पास आ जाऊँगा। काल के कटने के बाद हाउ उसे कहता है अच्छा तो तुम मदद के लिए किसी को बुला रहे हो, चलो मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हारी मदद करने आता है। उसके साथ मौजूद लड़की भी उसे यही कहती है कि यहाँ पर हर कोई हाउ से डरता है, तो यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आने वाला। फिर हाउ से कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें 10 मिनट्स देता हूँ, देखता हूँ कि कौन तुम्हारी हेल्प करने आता है। वो दोनों अब बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे, तो तभी बाहर किसी के मारने की आवाज़ सुनाई देती है। वो कोई और नहीं बल्कि शाओकी था जो बॉडीगार्ड्स को मार रहा था। जैसे ही शाओकी अंदर आता है तो उसे देखने के साथ हाओ काफ़ी शौक था। उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये शाओकी उसके पास आकर पूछता है कि चैन तुम्हें इन्होंने कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया। चैन उसे कहता है कि भला ये लोग मुझे कैसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। शाओकी कहता है कि तुमने सच कहा, जो मैंने तुम्हें पावर देखी अगर उसको देखा जाए तो वाकई ये लोग तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर वो चिल्लाते हुए हाओ को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम फू के दोस्त को हाथ लगाओ। इस पर हाओ कहता है कि क्या ये उसका दोस्त है। शाओकी उसे कहता है कि मिस्टर फू ने मुझे खुद भेजा है कि मैं इसे जाकर ले आऊं, तो तुम मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाओ कहता है कि नहीं और खुद से यही कहता है कि इसे तो गाड़ी लेने आई है, मेरा दिमाग खराब है जो मैं इससे पंगा लूंगा। फिर वो झुक्का चैन को कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम फू के गेस्ट हो, वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं ट्रीट करता। हाओ के साथ जो लड़की मौजूद थी वो कहती है कि मैं तो समझती थी कि हाओ ही ताकतवर है, लेकिन ये तो मिस्टर फू से डर जाता है। फिर शाओकी चैन को कहता है कि इसके साथ कैसे डील करें। वो खुद से ये कहता है कि ये तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, चलो मैं इसे शाओकी पर ही छोड़ता हूँ। वो शाओकी को कहता है कि ये तुम्हारा दोस्त है तो इसलिए जाने दो। फिर चैन हाओ को कहता है कि आज के लिए बस इतना ही, अगर तुम फाइट करना चाहो तो मैं इसके लिए रेडी हूँ। हाओ से कहता है कि नहीं। तो फिर शाओकी उसे कहता है कि आप आगे चले मैं पीछे से आता हूँ। तो इस पर चैन एक साइड पर चलने लग गया था। उन लोगों के जाने के बाद हाओ खुद से कहता है आज तो मैं मारा ही गया था। अब चैन और शाओकी फू के घर पहुँच चुके थे। उनका घर देखने के बाद चैन कहता है वाकई ये तो पहुँची हुई हस्ती है, और शाओकी भी उनको कहता है कि मैं चैन को ले आया। तो इस पर वो कहते हैं कि अंदर आ जाओ। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर फू की ग्रैंड डॉटर उसे कहती है कि तुम तो मेरे ग्रैंडपा का इलाज करने आए थे ना, तुम्हारे पास मेडिकल सामान कहाँ है। चैन उसे बताता है कि मुझे इसके लिए सामान की जरूरत नहीं होती, और तभी वो एक छोटा सा बॉक्स आके देता है। वो जैसे ही उसे ओपन करता है तो उसी के साथ ग्रैंडपा की आंखें तो खुली की खुली रह गई थी, और वो कहता है कि ये क्या है। इस पर उसकी ग्रैंड डॉटर भी पूछती है कि आप बताएं कि इसमें क्या लिखा हुआ है जो आप इस हैरानी से इसे देख रहे हैं। फू झुककर चैन को यही कहते हैं कि आपने जो मुझ पर एहसान किया है ना, मैं ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। चैन से कहता है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि आपने अपने कंट्री के लिए ये सारे जख्म बर्दाश्त किए, इसलिए मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। जी किंग अपने ग्रैंडपा को कहती है कि आप इस तरह क्यों झुक गए, मुझे तो रीज़न बताएं। इस पर फू से कहते हैं कि चैन तुम इसे बताओ। इस पर चैन जी किंग को बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा के इंजरीज के 2 पार्ट्स हैं, एक तो आर्मी की वजह से है और दूसरा मार्शल आर्ट्स की वजह से, लेकिन ये जो शैलो कल्टीवेशन कर रहे हैं ना उसकी वजह से ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। और इस पर ग्रैंडपा जी किंग को भी कहते हैं कि ये सब तुम्हारी मेहरबानी है, और इससे जी किंग भी खुश हो गई थी। फिर वो जी किंग को एक बुक देता है और कहता है कि ये मुझे चैन ने दिया है, इसमें हमारे आर्ट्स के बारे में काफ़ी लिखा हुआ है। इस पर जी किंग हैरान थी और वो अपने ग्रैंडपा को कहती है कि भला इसे हमारे मार्शल आर्ट्स के बारे में कैसे पता चला और इसने कैसे इसमें तरक्की हासिल कर ली। तो इस पर उसके ग्रैंडपा से बताते हैं कि ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट की खूबी होती है। चैन ये सुनने के बाद कहता है कि मैं तो सिर्फ एक सिंपल डाउ कल्टीवेटर हूँ। तो इस पर वो कहते हैं कि तुम जो भी हो हमारे लिए तो तुम एक मार्शल मास्टर हो। फिर चैन उन्हें पिल्स देता है जिसकी वजह से वो और जल्द ठीक हो सकते थे। उन पिल्स की वजह से मरे हुए बंदे को भी जिंदा किया जा सकता था। ये लंग्स तो एक आम सी बात थी। ये सुनने के साथ ही जी किंग गुस्से में आ गई थी और उसे कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो कि मरे हुए को जिंदा कर सकता है, तुम मेरे ग्रैंडपा की इंसल्ट कर रहे हो। उसके पास ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, तो इस पर वो से कहते हैं कि मुझे बताओ, मैं अपने बंदों को कहूँगा वो इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ देंगे। चैन कहता है कि आपने ठीक कहा, लेकिन मैं ही नहीं रिफाइन कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो उन्हें एक कापी पर सारे इंग्रेडिएंट्स लिख कर दे देता है। जब वो उन इंग्रेडिएंट्स को पढ़ता है तो वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये मुश्किल होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इन इंग्रेडिएंट्स को लेकर आऊँ। फिर चैन उन्हें कहता है कि हमारा काम यहीं पर ख़त्म हो गया, लेकिन मैं आपसे कुछ मार्शल आर्ट्स के बारे में जानना चाहता हूँ। वो से कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम इसके बारे में मुझसे पूछोगे। हाँ पूछो, क्या पूछना है।
इसके बाद हम देखते हैं कि जब चैन गाड़ी में जा रहा था तो उसे फू की बातें याद आने लग जाती हैं, जिसने उसे बताया था कि मैं मार्शल आर्ट को अपनी फैमिली इनहेरिटेंस की तरह समझता हूँ और ये बहुत पुराने देर से चले आ रहे हैं। फिर वो उन्हें मार्शल आर्ट्स के बारे में और भी बातें बताता है कि इनके 3 फायदे होते हैं, इनर स्ट्रेंथ, आउटर स्ट्रेंथ और सबलिमिलिटी। जो मेरे पास पावर्स हैं ना, मैं उनसे किसी का भी मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन जब से तुम्हें देखा तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। चैन गाड़ी में बैठकर ये सोच रहा था कि इन्हें अब कौन बताए कि सबलिमिटी से भी ऊपर लेवल है, लेकिन ये इन लोगों की सोच तो यहीं पर रुक जाती है। अगर ये उन लेवल को हासिल कर ले तो इनके पास काफ़ी पावर आ सकती है। फोन ने उसे एक चाबी भी दे दी और चाबी को लेने के बाद चैन खुश हो जाता है और कहता है कि वेल, ये तो मेरे इनाम के तौर पर बिल्कुल सही रहेगा। आखिरकार मेरी एबिलिटीज यहाँ पर काम आ ही गई। जबकि दूसरी तरफ जी किंग अपने ग्रैंडपा को कहती है कि आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि इतना महंगा हाउस उसे देते। तो हमें ये बात मालूम होती है कि वो किसी और की नहीं बल्कि एक हाउस की थी। जिंकी के ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानती, तो वो बहुत ही मार्शल आर्ट्स में पहुंचा हुआ बंदा है। इस पर जी किंग कहती है, अच्छा तो क्या वो बुलेट्स और कैनन्स को रोक सकता है? वो अपनी ग्रैंड डॉटर को बताते हैं कि तुम समझ ही नहीं पाई, वो बहुत पहुंची हुई चीज़ है। अगर उसके लेवल की बात करें तो वो ये मेंटेन के लेवल का है, इसलिए हमें उससे बना कर रखना पड़ेगी और फ्यूचर में ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होगा। अब चैन एक जगह पर पहुंच गया था। वहाँ पर शाओकी उसे कहता है कि तुमने मुझे कहा, मैंने तुम्हें लेक साइड पर छोड़ दिया, मैं तुम्हें वरना गाड़ी छोड़ देता। चैन उसे कहता है कि चलो अच्छा हुआ। तो तभी उसे किसी की कॉल आ जाती है। वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि रैन रैन की थी। वो उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहती थी। वहाँ पर जू और जैंग भी आएंगे। चैन उसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, और इसी के साथ वो फ़ोन काट देता है। रैन रैन को ये देखकर काफ़ी गुस्सा आ गया था। वो उसे कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा फ़ोन काट दे, लेकिन इसी के साथ वो थोड़ी सी उसके लिए कुछ न कुछ फील करने लग गई थी और कहती है कि वो कितना क्यूट लग रहा था जब फाइट कर रहा था। अब उसे कल्टीवेशन करते हुए 3 दिन हो गए थे। 3 दिनों के बाद वो खुद से यही कहता है कि आखिरकार मैं कल्टीवेशन फिनिशर स्टेज पर पहुंच ही गया। फिर वो अपने रूम से बाहर निकलता है। खुद से यही कहता है, लेकिन मुझे स्कूल में जाकर एंट्री लेना ही होगी क्योंकि मेरी मॉम यही चाहती है कि मैं इसी स्कूल में पढूं। इसी तरह वो अपने स्कूल पहुंच गया था। जब वो अपनी क्लास में जाता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए थे। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़का बैठा था। वो चैन को देखता है कि अच्छा तो तुम, मुझे लगा था मेरे साथ कोई लड़की बैठेगी। अच्छा वो तुम्हारी रही सीट, तुम जाकर उस पर बैठ जाओ। तभी क्लास की रिंग बजती है और वहाँ पर टीचर आ जाती है। वो तभी स्टूडेंट्स को बताती है कि आज हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट आया है जिसका नाम है चैन। चलो चैन आकर अपना इंट्रोडक्शन दो। फिर चैन खड़ा हो जाता है और तभी स्टूडेंट्स को बताता है कि हेलो, आई एम चैन फैन। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।